प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, अस्ट्रो चर्चाओं में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने कुछ एक वीडियो सीरीज चलाया अल्फ़ाबेट का, मिराकल ऑफ अल्फ़ाबेट, जिसमें से कुछ अल्फ़ाबेट मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं पिछले वीडियोस में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स के अंदर एल लेटर का इम्पोर्टेंस हम बता रहे हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि ये ज्ञान की गंगा आपके जानने वालों तक इजीली पहुंच जाए, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अब चलते हैं कि मिराकल ऑफ अल्फ़ाबेट के अंतर्गत अब जो लेटर बच रहे हैं उनमें से कुछ को आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जिसके नाम का, किसी व्यक्ति के नाम का पहला प्रचलित जो नाम है, मतलब लोग जिस नाम से उसको पकड़ते हैं, उसके उस नाम का पहला लेटर, पहला अल्फ़ाबेट यदि एल हो, एल से स्टार्ट हो उसका नाम, तो उसकी पर्सनालिटी में क्या बात होगी? तो उसके पास एबिलिटी होगी टू रीजन अलोंग क्लियर एंड डिस्टिंक्ट लाइन। मतलब क्या हुआ कि उसके पास एक विजन होगा, विजन होगा बिल्कुल क्लियरली सोचने का, कि हम जो भी सोच रहे हैं एकदम करेक्ट डायरेक्शन में सोच रहे हैं। तो उसके पास एक रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग होता है कि वो क्लियर और डिस्टिंक्टली सोच पाता है। तो ये उसकी खास बात होती है। उसके पास, चूँकि मैंने बोला कि क्लियर विजन होता है, तो बहुत ही डेवलप्ड, बहुत ही बढ़िया उसके पास लॉजिक होता है कि वो समझ पाता है कि ये लाइन गलत है, ये लाइन सही है, ये डिसीजन सही है, ये डिसीजन गलत है। ये लॉजिकली वो सोच पाता है। एल वाले, जिसका नाम का पहला लेटर एल से स्टार्ट होता हो, वो हमेशा उत्सुक रहता है कि जितने फैक्ट्स है उसके पास, उसको एक जगह जमा करें, उसमें से जो करेक्ट बातें हैं एसिमुलेट कर करके निकाल सके, उसमें करेक्ट आउटकम जो होगा वो निकाल सके। उसमें पावर होती है कि सारे एसिमुलेट को, सारे फैक्ट्स को एकत्रित किया, और उसमें से जो अपने लॉजिक के थ्रू, चूँकि लॉजिकल तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अपने लॉजिक के थ्रू उसमें से जो करेक्ट बात है उसको निचोड़ करके निकाल लिया, वो उसके पास आ जाता है लॉजिक के थ्रू। और ये बहुत ही रिजर्व होते हैं एक्सेप्ट करने में, थ्योरीज को, नई थ्योरीज को एक्सेप्ट करने के पहले उसको एनालाइज करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। तो उसको पहले एनालाइज करते हैं और उससे जो भी जुड़ी बातें हैं उसको देखते हैं, तब फिर कोई डिसीजन लेते हैं, क्योंकि लॉजिकल बहुत है ये। अब ये वर्सेटाइल नेचर के होते हैं, वर्टेसाइल नेचर के होते हैं। इनकी सोशल पॉपुलैरिटी चूँकि बहुत लॉजिकल है, तो लोग इनकी बात मानते हैं। तो कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत दूर तक सोचता है, लॉजिकल सोचता है, अच्छी बातें बताता है, करेक्ट डायरेक्शन देता है, सही दिशा में हमें ले जाता है। तो ये इनको, इसके पास सोशल पॉपुलैरिटी होती है, लोगों के बीच ये लोकप्रिय होता है, और सक्सेस लॉजिक के थ्रू इजीली इसके पास आता है। तो जिसके नाम का पहला लेटर एल से स्टार्ट हो, उस पर्सनालिटी की खास बात ये होगी। और उसका जो ये इंट्यूशन है, लॉजिक इंट्यूशन, वो जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो उस इंट्यूशन का उसको करेक्ट हेल्प मिलेगा, राइट मैग्नीट्यूड में हेल्प मिलेगा। और उसकी जो इंट्यूशन है वो एकदम बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में उसको ले जाएगी, और जिसके कारण क्या होता है कि वो एक बढ़िया, मतलब एक्टिव लाइफ जीता है। एक्टिव लाइफ, क्योंकि सोशल पॉपुलैरिटी है, लोग उससे सलाह लेते हैं, क्योंकि वो लॉजिकल होता है, तो वो हमेशा एक्टिव रहता है। और साथ में क्या होता है कि वो जो एक्टिवनेस होता है वो मच मूवमेंट के साथ होता है, मतलब वो हमेशा एक्शन में रहता है। कभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है उसकी लाइफ में, मतलब वो इधर उधर अपने प्रयास में लगा रहता है। सोशल पॉपुलैरिटी होता है ना, तो एक जगह से दूसरे जगह उसका मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो ये जिसके नाम का पहला लेटर, पहला अल्फ़ाबेट एल हुआ, ये सब बातें उसमें पाई जाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो ओ जो लेटर है। तो जिस व्यक्ति के नाम का पहला लेटर, पहला अल्फ़ाबेट ओ हो, उसके साथ क्या खास बात होगी? तो ये ओ क्या है? ये खुद में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इनक्लोज्ड, पूरा इनक्लोज्ड है ये। तो अब इनक्लोज्ड, जहाँ भी जो भी अल्फ़ाबेट इनक्लोज्ड हुआ, उसमें हमने एक बात कही थी, इनक्लोज्ड होने की वजह से
वो उसके इनर थॉट्स उसी के पास रहेंगे, उसी के अधिकार में रहेंगे, वो इनर थॉट्स किसी को बताएगा नहीं। तो इसके साथ भी वही बात है कि वो इनर थॉट्स को अपने अंदर ही रखता है, उसके पास ही रहता है। दैट विल बी लिमिटेड टू हिमसेल्फ। उसकी जो अपनी थॉट है वो अपने पास ही रखेगा, वो इनर थॉट्स। और वो चूँकि कंप्लीट स्ट्रक्चर है, राउंड है, कंप्लीट है, तो ये हमेशा ग्रेट एम्फेसिस देगा ब्यूटी को और ऑर्डर को। ब्यूटी, फॉर्म एंड ऑर्डर को ये पसंद करता है, तो ये हमेशा उसको प्रायोरिटी देगा। उसकी टेंडेंसी होगी कि, और इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि उसकी एक टेंडेंसी होगी, वो सफ़र करता है हमेशा फ्रिक्वेंट डिप्रेशन से। किसी वजह से उसके मन में अवसाद आ गया, जिसके कारण मतलब डिप्रेशन आ गया, हिंदी में उसको अवसाद कहते हैं, निगेटिविटी, डिप्रेशन। तो फ्रिक्वेंट डिप्रेशन इसके लाइफ में, जिस व्यक्ति के नाम का पहला लेटर ओ से हो, तो डिप्रेशन से, वो फ्रिक्वेंट डिप्रेशन से सफ़र करता है। बीच बीच में उसको डिप्रेशन किसी वजह से, छोटे मोटे कारण से भी वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, तो फ्रिक्वेंट डिप्रेशन उसको सहना पड़ता है। और ये काफ़ी कंजर्वेटिव लोग होते हैं और एडवर्स सर्कमस्टांसेस में अपनी डिफ़िकल्टी को एग्जेजरेट कर लेते हैं, जिसके कारण वो और डिले हो जाता है। तो ये सब निगेटिव पॉइंट है इनके। और उसके बाद इनकी पूरी लाइफ, इनका सबसे मेन इंटरेस्ट अपने बच्चों में होता है और अफेक्शन में होता है। ये ज़्यादा वहीं इन्वॉल्व रहते हैं, ओ वाले। अब नेक्स्ट आते हैं, जिस व्यक्ति के नाम का, ये मेल फीमेल सब में बराबर लगता है। ऐसा नहीं कि मेल में ज़्यादा होगा, फीमेल में कम होगा, फीमेल में ज़्यादा होगा, मेल में कम होगा, ऐसा नहीं। इक्वली कोई भी जेंडर का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि व्यक्ति के नाम का, पर्सन के नाम का पहला लेटर एम से स्टार्ट हो, ये वो नाम है जो प्रचलित नाम है, मतलब लोग उसको उसी नाम से पुकारते हैं, सर्टिफिकेट्स में वही नाम है, हर जगह वही नाम है, तो उसको लेते हैं हम। तो यदि व्यक्ति के नाम का पहला लेटर एम हो, तो ये व्यक्ति जो होते हैं, इसके पास मोर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर होता है। मोर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई इसको प्रेशर दे रहा है, लोग प्रेशर दे रहे हैं गलत काम करने के लिए, ये नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास स्ट्रेंथ है कैरेक्टर की, इसको जो उचित है वही करेगा। स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर का मतलब यही होता है कि उसके पास अपना कैरेक्टर, मोरल पावर होता है, उसके थ्रू वो जो सही है वही करेगा। वो किसी के प्रभाव में नहीं आकर के, किसी के प्रभाव में, अनड्यू प्रभाव में आकर के वो गलत काम नहीं करेगा, वही स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर कहलाता है। अब क्या है कि हमेशा ये स्टडी करता है ऑर्डरली माइंड में, प्रॉपर वे में सोचता है, इरेटिक वे में नहीं सोचता है, कुछ भी सोच लिया, प्रॉपरली एक डायरेक्शन में चल करके, करेक्ट डायरेक्शन में चल करके ये सोचता है। ये जो लेटर है, ये अल्फ़ाबेट का मिस्त्री कहलाता है, मेसन बोलते हैं इसको, कि सारे लेटर का मिस्त्री है ये, मतलब इसको सबको ठीक करने वाला ये कहा जाता है अल्फ़ाबेट में। तो ये चूँकि ये मिस्त्री है, मेसन है, तो ये स्टोरी पे स्टोरी बनाता है, उसकी कैपेबिलिटी होती है ऑल एफर्ट्स में। ये मतलब एक स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी, मतलब ये कामयाब भी होता है स्टोरी बना करके, और यदि फेल्योर हो तो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके पास, चूँकि इसको हमने मेसन की उपाधि दी है, तो स्टोरी पे स्टोरी बनाता है, तो इसके पास नए नए आइडियाज़ होते हैं। ये नए आइडिया क्रिएट करने में बहुत फैंटास्टिक होते हैं एम वाले। और ये कभी भी हार नहीं मानते। यदि लेटर रिपीट हो गया तो ये तो लाइफ में कभी हार ही नहीं मानेंगे, नेवर एक्सेप्ट डिफीट, और आइडियाज अपना बनाते रहेंगे, उसको ट्राई करते रहेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। और मूडी होते हैं, ये मूडी होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरी तरफ ये वर्क ओरिएंटेड होते हैं। एक तरफ ये मूडी हो गए, दूसरी तरफ वर्क ओरिएंटेड हो गए, मतलब 100% मूडी नहीं हुए, एक साइड इसका मूडी है तो दूसरा साइड एक्टिव है, तो ये दोनों तरह का नेचर वाला होता है। अब हम चलते हैं, जिस नाम का पहला लेटर पी हो, उसमें क्या खास बात होगी उसकी पर्सनालिटी में,
क्या खास बात होगी? तो ये इंडिकेट करता है क्लैरिटी ऑफ मेंटल विजन एंड फोरसाइटनेस। इसके पास बिल्कुल क्लियर विजन होता है आगे का, और फोरसाइटनेस इसको बिल्कुल क्लियर होता है, आगे बहुत दूर तक की ये सोचता है मेंटली, और वो जो सोचता है राइट डायरेक्शन में सोचता है, फालतू बातें नहीं सोचता, प्रॉपर वे में इसके पास फोरसाइटनेस है और मेंटल विजन है, एकदम क्लियर विजन है। और इसको डिलाइटनेस फील होता है जब वो प्रिजर्व करता है या प्रोटेक्ट करता है अपने ईगो को। ईगो का मतलब यहाँ पे हुआ सेल्फ इम्पोर्टेंस। तो सेल्फ इम्पोर्टेंस इसको बनाए रखना होता है। वो बनाए रखने में, उसको प्रोटेक्ट करने में इसको डिलाइटनेस फील होता है, आनंद आता है, इनर खुशी होती है उसको, और उस सेल्फ इम्पोर्टेंस को डेवलप करने में भी इसका काफ़ी इंटरेस्ट होता है। वो चाहता है कि हमारा ये सेल्फ इम्पोर्टेंस बना रहे और डेवलप हो, हमारा इम्पोर्टेंस आगे बढ़े, उसमें ये आनंद फील करता है, डिलाइटनेस इसमें होता है उसके उस बात को लेकर के। और पावर और सक्सेस, यदि ये रिपीट हो गया नाम में तो पावर और सक्सेस इजीली आएगा इसको। और अब क्या होता है कि पावर और सक्सेस तो आया, पावर आता है तो अच्छे के लिए भी होता है और ख़राब के लिए भी होता है। अच्छे के लिए हुआ तो ठीक है, लेकिन इसका एक इंटेंशन होता है ख़राब के लिए भी चला जाता है ये, लेकिन तो ये इसकी निगेटिविटी हुई, ख़राब के लिए इसको नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अपने को अंदर से उसको पावरफुल करना चाहिए। तो अंदर से पावरफुल किस तरह से हो पाएगा इसका? तो ये थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाए, मतलब मेडिटेशन करे, योगा करे, थोड़ा उसमें समय बिताए, तो फिर वो निगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। फिर ये बैड के लिए कभी नहीं सोचता, हमेशा गुड के लिए सोचता अपने पावर को। तो ये थोड़ी सी इसकी निगेटिविटी आ जाती है। और उसके बाद क्या है, इसकी अपनी हिडन फीलिंग होती है जो किसी को ये नहीं बताता है। ये दूसरे क्या है, दूसरे लेटर्स में आपने देखा था कि वो अपने नियर एंड डियर को बता भी देता है, ये नहीं बताता। ये हिडन फीलिंग रखता है, उसको अपने अंदर ही रखता है। और ये इसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि किसी भी अनप्लीजेंट सिचुएशन को ये चुपके से झेल जाता है, दूसरे को पता भी नहीं चलता। ये इसकी खास बात होती है। और ये अपनी लगन में लगा रहता है दूसरे के इंटरेस्ट से, विदाउट इन्फ्लुएंसिंग इम्पैक्ट ऑफ अदर्स, मतलब दूसरे से विदाउट, दूसरे का जो इन्फ्लुएंस इस पे आएगा उससे अनअफेक्टेड रहते हुए अपना काम करता रहता है। अपने हिडन जो है सीक्रेट्स को रखा रहता है, और जब वो फ्रूटफुल होता है तो फिर उसको ये इंजॉय करता है। ये पी वाले की खास बात होती है। और एक खास बात और होती है, ये क्राउड से दूर रहना चाहता है, क्राउड में नहीं जाता। ये भावना नहीं रखे होता है कि मैं भीड़ के बीच खड़ा होकर नेता बन जाऊं। इट इज़ ही इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम द क्राउड, और अपने कर्म में लगा रहता है और रियलाइज़ करता है, रियलाइजेशन होता है इसके पास कि मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। और वो गेन करता है बाय प्रिजर्विंग अपना इंटरेस्ट, और दूसरे से बिना इन्फ्लुएंस हुए अपना काम ये करता रहता है। ये पी वाले की खास बात होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट एन पे। तो जिसके नाम का पहला लेटर एन से स्टार्ट हो वो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन साथ में नेगेटिव बात क्या है, इनकंसिस्टेंट होते हैं, हारमोनियस नहीं होते। मतलब काम स्टार्ट किया तो उसमें कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं, किया ना किया, किया ना किया, तो ये बहुत बड़ी निगेटिविटी है इसकी, उससे इसको बचना चाहिए। और ये डिस्कार्ड करते हैं जितना ये लेते हैं, मतलब चूँकि इनकंसिस्टेंट है तो निगेटिविटी आ गई। तो जैसे मान लीजिए इसने कुछ एक प्रोजेक्ट लिया या कोई काम लिया, काम ज़्यादा ले लिया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये कुछ काम छोड़ देगा, करेगा ही नहीं। यदि उसको लगेगा कि मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा, तो छोड़ देगा। ये इसकी निगेटिविटी है, कंप्लीट नहीं करेगा। नहीं लेना चाहिए इसको, ज़्यादा काम लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंसी से इसको बचना चाहिए। अब क्या होता है कि इसके पास टैलेंट तो होती है, लेकिन चूँकि इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि इसके पास एक बड़ी निगेटिविटी है,
जिसके कारण क्या होता है, इसका टैलेंट जो है स्कैटर्ड हो जाता है। मतलब ये भी काम कर लिया, 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 मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी से जितना ये कर सकता है उसे बहुत ज़्यादा ले लिया, तो क्या होगा, टैलेंट स्कैटर कर जाता है और इसको क्या होता है कि निराशा हाथ लगती है। तो इससे इसको बचना चाहिए। यदि ये इससे बच गया तो इसके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट बंदा होता है। अब ये जो काम करता है वो करता है यू डू थिंग्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब ये रुक रुक के काम करता है, बीच में काम कर रहा है रुक गया, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है। तो ये निगेटिविटी होता है। इसके बाद ये रुक रुक के काम करता है, तो रुक रुक के काम करता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल नेचर होता है इसका, इसी कारण इसकी निगेटिविटी आती है। मेन है कि ये इमोशनल ज़्यादा होता है। तो काम किया रुक गया, काम किया रुक गया, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है, इनहार्मोनियस हो जाता है। उस पर इसको कंट्रोल करना चाहिए। अब क्या इनकंसिस्टेंट है तो उसी के अनुसार इसका नेचर होता है, लक भी उसी की तरह आता है इसके पास। तो इसके पास लक जो है कम इन साइकिल्स, कंटिन्यूस लक नहीं मिलता इसको। तो क्या हो जाता है कि कभी ऐसा होगा कि इसके पास सक्सेस मिल जाएगा, कभी ऐसा होगा कि फेल्योर मिलेगा, तो दोनों साथ साथ चलते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि लक कम्स इन साइकिल्स। अब ये मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कभी कभी चीज़ें ऐसी होंगी, कभी चीज़ें ऐसी होंगी कि कुछ नहीं हाथ आएगा, नथिंग गोज टू राइट। और कभी ऐसा होगा कि जो भी इसने किया ही टेक्स अप, वो सफल हो जाता है, ही टेक्स अप इज सक्सेसफुल। और कभी ऐसा हुआ कि ही टेक्स अप इज फेल्योर। तो दोनों बातें साथ साथ चलती है, तो लक उसके पास साइकिल में आता है। अब जिसके नाम का पहला लेटर क्यू हुआ, प्रचलित नाम क्यू है, पहला लेटर, तो उसकी पर्सनालिटी में क्या बात आ जाएगी, तो उसकी पर्सनालिटी में ये बात आ जाएगी कि उसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर और फर्म डिटर्मिनेशन होगा। इसकी सबसे बड़ी पर्सनालिटी की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी क्यू वाले की, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग फर्म डिटर्मिनेशन। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इसकी। और ये जो रूटीन सेट करेगा वो परमानेंट होगा, इसका रूटीन सेट होगा, एक पैटर्न में सेट होगा। और ये कभी भी, शायद ही कभी ऐसा होता है इसकी लाइफ में कि ये निराश होता है, डिस्पेयर में जाता है। ये हमेशा होपफुल होता है लाइफ के प्रति, कभी डिस्पेयर नहीं होता। इसकी लाइफ में कभी निराशा नहीं आती और कभी होप ये छोड़ता नहीं है, पॉजिटिव होप कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि इसके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है और फर्म डिटर्मिनेशन है, उसका इसको एडवांटेज मिलता है। और जब भी स्लाइट पॉसिबिलिटी हो गई कि गेन करेगा ये अपने ऑब्जेक्टिव के थ्रू, तो ये अपने होप को लगा देता है उसमें और पूरा लगा देता है ताकि वो सक्सेसफुल हो जाए पूरा। और ये अपने काम को ऑर्गेनाइज करने के बदले एज कम्पेयर्ड दूसरे के काम को ऑर्गेनाइज ज़्यादा कर पाता है और सफलता हासिल करता है। अपने काम में तो इसको सफलता कम मिलती है, दूसरे के काम में जब दूसरे के काम को ऑर्गेनाइज करता है तो उसमें सफलता ज़्यादा मिलती है इसको। और इसका माइंड हमेशा सोचता रहता है नए नए तरीके, नए नए रास्ते। ये खोजी प्रकृति का इसका दिमाग होता है। जो भी न्यू विस्ताज है, न्यू एरेनाज है सक्सेस के, वो सब इसके दिमाग में चलता रहता है। और ये दूसरों के काम में यदि उसको लगाता है तो 100% सक्सेसफुल रहता है अपने स्ट्रॉन्ग और फर्म डिटर्मिनेशन और विल पावर की वजह से। तो आज के वीडियो में हमने कुछ और लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को हमने देखा और पता किया कि जिस व्यक्ति का नाम इन लेटर से स्टार्ट होता है उसकी पर्सनालिटी किस तरह की होती है, सक्सेस उसको किस तरह से आता है, लक उसका किस प्रकार का हो जाता है। तो ये सब बातें देखी। अब अगले वीडियो में जो और भी अल्फ़ाबेट बच रहे हैं तो उसको हम करेंगे और सारे अल्फ़ाबेट्स को करेंगे एक सीक्वेंस में। तो आज हमने LMNOPQ यहाँ तक कर लिया और अगले वीडियो में फिर इससे आगे करेंगे। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका आप एस्ट्रोलॉजिकल समाधान चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और ID पड़ा मेंशन है और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।